जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉप क्वेश्चन होंगे ये। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड होगा, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिस्मार्क। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसीलिए दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है कामागाटा मारू क्या था, बताइएगा। कामागाटा मारू ये क्या था? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी एक जहाज, ऑप्शन नंबर सी एक पोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी सेना की टुकड़ी। आपको बताना है कामागाटा मारू क्या था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक जहाज। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कामागाटा मारू जापान का एक समुद्री जहाज था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत में कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। भारत में कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए फेमस है? ए अलीगढ़, बी आगरा, सी फिरोजाबाद, या डी कानपुर। सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरोजाबाद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है और ये दोस्तों चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, अलीगढ़ ये भी उत्तर प्रदेश का शहर है। अलीगढ़ ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आगरा और ऑप्शन नंबर डी कानपुर, ये दोनों शहर दोस्तों चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं। आगरा और कानपुर के साथ ही दोस्तों चेन्नई भी चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिरोजाबाद चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, बताइएगा। अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विटीकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है? आपको बताना है कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्राइम मिनिस्टर, सी राज्यसभा अध्यक्ष, या डी उपराष्ट्रपति। आंसर करिए। वेरी गुड। आपको बताना है कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल क्या है, बताइएगा। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? ए मॉस्को, बी पेरिस, सी बीजिंग या डी क्यू। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्यू। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्यू। यूक्रेन की कैपिटल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, मॉस्को रसिया की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है। इनके बारे में याद रखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था यूएसए की कैपिटल क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दार्जिलिंग। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दार्जिलिंग के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एसएससी जीडी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि दार्जिलिंग ये किस राज्य में है, तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का पिता या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थियोफ्रेस्टस को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता या जनक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, बताइएगा। शरीर में दोस्तों ताप का नियंत्रण कौन करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइपोथैलेमस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, हाइपोथैलेमस शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है रडार, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। गुड। तुक्का मत लगाइए, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ध्यान से क्लास को देखिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। आपको बताना है इनमें से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी झांसी या ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। आपको बताना है इनमें से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आगरा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, आगरा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, जबकि कानपुर, झांसी, लखनऊ ये तीनों दोस्तों 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। ए कावेरी, बी गोदावरी, सी सिंधु या डी कृष्णा। आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कृष्णा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है,
इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नागार्जुन सागर बांध ये किस राज्य में है, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रिवर पर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है डेलोनिक्स रेजियाराफिन किसका साइंटिफिक नेम है, बताइएगा। डेलोनिक्स रेजियाराफिन ये दोस्तों किसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुलमोहर का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। डेलोनिक्स रेजियाराफिन ये दोस्तों गुलमोहर का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है पारादीप बंदरगाह, पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में। बताइएगा पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पारादीप बंदरगाह ये ओडिशा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अब बताइएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मूसी नदी के किनारे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पेप्सिन क्या है, बताइएगा। पेप्सिन क्या है। ए एमिनो एसिड, बी प्रोटीन, सी विटामिन, या डी एंजाइम। आपको बताना है पेप्सिन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन ना से आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। बताइएगा पेप्सिन क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एंजाइम। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पेप्सिन एक एंजाइम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों लक्षद्वीप का हाई कोर्ट यह भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में, या डी कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लक्षद्वीप का हाई कोर्ट किस राज्य में स्थित है भारत के। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट ये केरल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा मलयालम दोस्तों केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है, बताइएगा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है। ए रुद्रप्रयाग में, बी हरिद्वार में, सी देवप्रयाग में, या डी प्रयागराज में। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवप्रयाग में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है।
नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था, बताइएगा। गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था। दोस्तों पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बताइएगा ये कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बताइएगा। शरावती जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरावती जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों शरावती जल विद्युत परियोजना ये शरावती नदी पर है। अब आपको बताना है ये किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। फुले ने। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इंसुलिन एक प्रोटीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। करिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित, बताइएगा। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए शिलोंग में, ऑप्शन नंबर बी कोची में, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में, या ऑप्शन नंबर डी जबलपुर में। आपको बताना है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली में। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीआरपीएफ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। ए कोयना, बी भीमा, सी तुंगभद्रा, या डी ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है शहर जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है शहर जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखिएगा जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है तांबे का गलनांक कितना होता है, बताइएगा तांबे का गलनांक कितना होता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1085 डिग्री सेल्सियस। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है डल झील कहाँ स्थित है, बताइएगा। डल झील, डल लेक ये कहाँ पर है। ए उत्तराखंड में, बी उड़ीसा में, सी जम्मू और कश्मीर में, या डी हिमाचल प्रदेश में। आपको बताना है
डल झील कहाँ पर है? सभी लोग आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू और कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। डल झील जम्मू और कश्मीर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।